अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करने वाले लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान ने जो आज से चंद हफ्ते कबल चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल आईसीसी को भेजा था, वो आईसीसी ने हतमी मशावरत के बाद अप्रूव करने के बाद फ़ैसला किया है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ में वो शेड्यूल जो है तमाम ममालिक को सेंड कर दिया जाएगा। इस शेड्यूल के मुताबिक इंडिया के तमाम मैचेस लाहौर में रखे गए हैं और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल जो है वो भी लाहौर में खेला जाएगा। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में शिरकत करने के हवाले से आप जानते हैं कि पहले जैसे एशिया कप में हुआ था कि शेड्यूल आने से पहले ही जो इंडियन ऑफिशियल्स थे उन्होंने एक वावेला मचाना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान के अंदर हम जाके एशिया कप नहीं खेलेंगे, और मजबूरन पाकिस्तान को जो है वो हाइब्रिड तरीके पे जाना पड़ा था और इंडिया के तमाम मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में रखे गए थे। लेकिन इस दफ़ा जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी किस्म के हाइब्रिड मॉडल के ऊपर नहीं सोच रहा, और ना ही अभी तक इंडिया की जो बीसीसीआई है या इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने किसी किस्म का इंदिया दिया है कि वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। आप जानते हैं कि आईसीसी का इवेंट है और इसका बाइकआउट करना या इसमें किसी किस्म की मुदाखलत डालना वो जो है वो किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं होता और इतना आसान नहीं होता। लाहौर इंडिया को होस्ट करेगा और इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान आएगी और लाहौर में अपने तमाम मैचेस जो हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 के वो लाहौर में खेलेगी और फाइनल जो है वो भी लाहौर में कराया जाएगा। आईसीसी जो है वो अपने शेड्यूल को ने अप्रूव कर दिया है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को भिजवाया था, और ये आज से 2 रोज़ के अंदर मतलब फर्स्ट वर्किंग डे आप मंडे लगा लें तो मंडे से ये शेड्यूल जो है वो तमाम जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं उनको भिजवा दिया जाएगा। फिर उनके अगर किसी के कोई कंसर्न्स होंगे उनको दूर करने के बाद इसको फाइनली अनाउंस कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस दफ़ा तहैया किया है कि किसी किस्म के हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी नहीं कराई जाएगी और इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा। और इस हवाले से कई ग्रीन सिग्नल भी अगर आप देखें तो कई ग्रीन सिग्नल इस वक्त मौजूद हैं। अगर एशिया कप की बात करें तो एशिया कप में शेड्यूल आने से कबल ही इंडिया ने एक वावेला मचाना शुरू कर दिया था कि वो किसी सूरत भी जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे एशिया कप खेलने के लिए। लेकिन जो आईसीसी का इवेंट है उसमें इस तरह से मुदाखलत करने का सिर्फ एक कानून है कि अगर आपको किसी किस्म का थ्रेट हो तो आप आईसीसी को लिख सकते हैं कि हमें क्योंकि वहाँ पे थ्रेट है तो इस वजह से हम वहाँ जाकर नहीं खेलना चाहते, हम किसी और कंट्री में खेलेंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर जो 2026 का वर्ल्ड कप है T20 का, उसमें पाकिस्तान भी अपने मैचेस जो है वो इंडिया में नहीं बल्कि श्रीलंका में खेलेगा। और अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम और पाले केले 2 इतने बड़े स्टेडियम हैं जिससे रेवेन्यू का जो 70 to 80% हिस्सा है वो वहाँ से जनरेट हो सकता है इंडिया के लिए। और अगर इंडिया ऐसा करेगा और पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा तो यकीनन एक बड़ा लॉस होगा इंडिया को, और इंडिया के ब्रॉडकास्टर और इंडियन गवर्नमेंट भी इस तरह की किसी भी नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। और आप जानते हैं कि ब्रॉडकास्टर भी उतनी देर जो है वो बिड नहीं करते जितनी देर उन्हें पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की यकीन दहानी ना हो कि उनके मैचेस होंगे और किस वेन्यू पे होंगे। उससे पहले वो अपनी जो हाईएस्ट बिड है वो शो नहीं करते हैं और ना ही कोड करते हैं। तो दोनों लिहाज से ये चीज़ें काफ़ी अहमियत की हामिल हैं कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तान जो है वो भी हाइब्रिड मॉडल पे जाएगा, और अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान आती है तो लाहौर जो है वो इंडिया को होस्ट करेगा और फाइनल चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का भी लाहौर में खेला जाएगा। यही वजह है कि आईसीसी ने जो शेड्यूल फाइनल करके तमाम बोर्ड्स को भिजवाना है उसमें
ये बात बज़ाहिर क्लियर नज़र आ रही है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी और पाकिस्तान में आकर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलेगी। अगर इंडिया कोई मुदाखलत डालता है तो उसने 2026 में जो है वो T20 वर्ल्ड कप का जो है वो मेज़बानी करनी है और उसके साथ को होस्ट जो है वो श्रीलंका है। अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती तो यकीनन पाकिस्तान के पास फिर ऑप्शन होगा कि वो 2026 का जो T20 का वर्ल्ड कप है उसमें भी वो जो है वो हाइब्रिड मॉडल की तरह का जो एक मॉडल है उस पर जाए कि हम अपने तमाम तर मैचेस जो है वो श्रीलंका में खेलेंगे, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। आप जानते हैं कि जितने भी आईसीसी इवेंट होते हैं उसका ऑलमोस्ट 70% जो रेवेन्यू होता है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से आता है। आप लगा लें कि उस दिन जितने भी जो एड्स दिए जाते हैं, जो ब्रॉडकास्टर जिसके पास ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स होते हैं, जैसे एशिया कप में स्टार स्पोर्ट्स के पास थे, तो जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था उसमें जितनी भी अंदर ब्रांडिंग थी या जो स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर एड्स चलने थे उनके रेट डिफरेंट थे और आम मैचेस के रेट डिफरेंट थे। यही वजह है कि बाहर उस दिन स्टेडियम के अंदर की ब्रांडिंग, स्टेडियम के बाहर की ब्रांडिंग, टिकटों की फ़रोख्त और जो दूसरी तमाम तर मैच के हवाले से जो भी चीज़ें की जाती हैं वो तमाम के तमाम रेट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। यूएसए में जो मैच हुआ उसमें जो उस दिन की टिकट थी वो $22,000 तक बिकी थी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर $22,000 का मतलब है कि तकरीबन पाकिस्तान के जो है आलमोस्ट 1 करोड़ रुपए के करीब जो है वो अमाउंट बनती है कि इतनी महंगी टिकट्स बिकी थी। और फिर उस दिन के अगर आप एड्स की बात करें, ब्रांडिंग की बात करें तो वो कहाँ पे मामला जाते हैं। और जो एस्टीमेट आईसीसी ने लगाया होता है अपने सालाना रेवेन्यू का, उसमें जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है या सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होना होता है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच का होता है। और वहाँ से ही फिर आईसीसी ने जो है तमाम तर रेवेन्यू जो है तमाम जो उनसे एफिलिएटेड टीमें हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और अगर इस तरह का कोई मैटर अगर दरपेश आता है तो आईसीसी को भी एक बड़ा धचका लगेगा रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर जो इंडिया में वर्ल्ड कप होना है उसमें भी ये मामला जो है वो पाकिस्तान उठाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इस दफ़ा जो है वो तहैया कर रखा है कि किसी किस्म के हाइब्रिड मॉडल पे हम जो है वो ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी नहीं कराएंगे। तमाम की तमाम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है वो पाकिस्तान में कराई जाएगी और इसके तमाम तर मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में ही होंगे। इंडिया को जो होस्ट है वो लाहौर करेगा और इंडिया के तमाम तर मैचेस लाहौर में कराए जाएंगे और फाइनल भी लाहौर ही होस्ट करेगा। यही वजह है कि रेवेन्यू जो रेनोवेशन का काम है कज़ाफ़ी स्टेडियम में वो बड़ी तेज़ी से जारी है। डिमोलिशिंग शुरू हो चुकी है और इसके बाद चंद ही हफ्तों में जो है वो बिल्डिंग का जो ग्रे स्ट्रक्चर है उसको खड़ा कर दिया जाएगा ताकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के आने से पहले तमाम तर जो रेनोवेशन का काम है वो कंप्लीट कर लिया जाए। और एक बार मैं आपको फिर बताता चलूँ, अब तक के लिए चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से यही अपडेट थी। मज़ीद जितनी भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे।